बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए एक भ्रष्ट मंत्री ही काफ़ी होता है, लेकिन इस राज्य की सत्ता में शामिल हर नेता भ्रष्टाचार के आखड़ में डूबे हुए हैं। ये मिलकर झारखंड को लूट रहे हैं। राज्य के हर विभाग में भ्रष्टाचार की कालिफ है। ये बातें झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रांची ग्रामीण जिला एवं महानगर जिला के संयुक्त तत्वाधान में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आक्रोश प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में बालू, कोयला, पत्थर सहित अन्य खनिज संपदाओं की लूट मची हुई है। सरकार में शामिल लोग इस लूट में शामिल है। कभी नहीं सुना था कि पानी के जहाज से बालू और पत्थर झारखंड में ढोया जाता था, लेकिन इस सरकार में ये भी देखने को मिला। और क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ नज़ारा रहा आज के डेट में, देखिए हमारे साथ झारखंड अब तक के साथ। जैसा कभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और हेमंत हटाओ सरकार बचाओ इस तरह के नारे के साथ यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ चीजों को लेकर ये आज जो है यहाँ पर उपस्थित हुए, क्या एजेंडा है आज जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, क्या किस चीज के लिए? हेमंत सरकार के भ्रष्ट नीति और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के कारण आज हम पूरे प्रदेश में और खास करके राजधानी रांची में आक्रोश रैली के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि हेमंत जी आप चेत जाइए। आप जो भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है, आपके जितने जो शासन और पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसको आप कंट्रोल करिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक दिन भी सत्ता पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हेमंत सरकार ने तो 1932 का भी खतियान पारित कर दिया। हम 1932 के पारित खतियान को स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 1932 लाया है, अगर मंशा सही होता तो वह यही से कानून बनाकर लोगों को लाभ उसका दे सकते थे, लेकिन उनका मंशा सही नहीं है। उनका मंशा ये जो 32 का लटकाने का है, इसलिए आज ये स्थिति है और लोगों में आक्रोश है। आक्रोश भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हत्या लूट बलात्कार के खिलाफ है, जो राज्य में विधि व्यवस्था चौपट है उसका खिलाफ है। सारे कार्यकर्ता और जनता उनके शासन से त्राहिमाम है और लोग आक्रोश होकर आज उनको घेरने के प्रयास कर रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव में एसटी को हटाकर एससी को रखा गया, क्या कहेंगे? ये एक शेड्यूल है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो संविधान बनी थी, उस संविधान के आधार पर रोटेशन पॉलिसी बनाई गई थी कि एक बार शेड्यूल कास्ट को, एक बार शेड्यूल ट्राइब को दिया जाए। ये ऑल ओवर इंडिया में इस बेसिस पर शेड्यूल बनी हुई है। ये शायद लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इनको समझाने की जरूरत है और लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है। 2024 का चुनाव सामने है, क्या इस बार जो है बीजेपी जीतने की पोजीशन में है? निश्चित तौर पे आने वाले दिन में जिस तरह सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। आप किसानों की बात कर लें, यहाँ के मजदूरों की बात कर लें, नौजवानों की बात कर लें, 5 लाख नौकरी देने का वादा माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया था, वो तो वादा अभी तक वादा ही रह गया। और जहाँ तक 24 की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की एक जनता इस बार ये मन बना चुकी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर से आएगी और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, किसान को उसका अधिकार भी मिलेगा और आम जनता का जितने भी समस्या ये 3, 4, 5 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो अब तक कोई कार्य नहीं हुआ, और हेमंत सोरेन जो है अपने से डुगडुगी बजा रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया। जमीनी स्तर पे इसका काम कहीं कुछ नहीं है। आम जनता त्रस्त है, बेरोजगार जो है कि संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं बाहर में। तो ये वर्तमान सरकार की जो नाकामियां हैं उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। आप देखेंगे कि इतना जो भीड़ आपको दिख रहा है, ये नज़ारा हर जिले में इस तरह का आक्रोश है लोगों में, और आने वाले दिन में 24 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा बीजेपी के 5 विधायकों पे केस दर्ज किया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो
कानूनी प्रक्रिया है उसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, मगर ये एक राजनीतिक से प्रेरित है। जो 5 लोगों का नाम दिया गया है ये राजनीतिक से प्रेरित है, ठीक है, और इससे कुछ होने वाला नहीं। आप देखे होंगे जैसे ही 5 लोगों का नाम सामने आया, हमारे जितने भी पूर्व मंत्री थे, वर्तमान में हमारे सम्मानित विधायक हैं, उन्होंने इसको एकदम स्वीकार किया हंसते हुए। उन्होंने कहा कि अगर उनको लगता है कि हम में अगर कोई लिटिगेशन है तो वो जांच करवा ले। जांच एजेंसी राज्य में उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में। हम लोग डरने वाले नहीं है, ना हमारे विधायक डरने वाले हैं, ना हमारे नेता डरने वाले। और आप देखे होंगे कि यहाँ बयानबाजी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को देख लेंगे तो आप नज़ारा देख रहे हैं, एक कार्यकर्ता सक्षम है और इस तरह का बयान से बचना चाहिए। राजनीतिक में खासकर इस तरह का बयान में, सत्ता कभी भी आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा, मगर राजनीति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस पर ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल महोदय नहीं पहुंचे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो राज्यपाल जी का अपना प्रोटोकॉल है और सरकार के नीतियों से कहीं न कहीं राज्यपाल भी विक्षिप्त है। सरकार जिस तरह से उनके खिलाफ आचरण कर रही है या जो महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ जो आचरण कर रही है, कहीं न कहीं उनके प्रति महामहिम के नजर में भी आक्रोश है। इसलिए हेमंत जी को चाहिए कि जो उलझुल जुलूल जो बयान दे रहे हैं उनसे उनको बचना चाहिए। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे ताकि वो अपने बयानों पर संयम बरत सके। उपेंद्र कुमार रजक, कोल्हान परमानेंट प्रभारी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा। मेरा नाम राकेश कुमार राम, मैं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता झारखंड। मैं जोगिंदर लाल, स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति। आप लोगों का नारा है हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ, क्या तात्पर्य है और कितनों की संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं और कहां जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्य महानगर और ग्रामीण के तत्वावधान में आज हम लोग मोराबादी मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे और उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। इसमें 10,000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ता और आम जन लोग उपस्थित रहेंगे। पिछले दिनों जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने अपने 3 साल के कार्यकाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया है, बलात्कार और हत्या जैसे निर्ममतापूर्वक जो बहुत बड़ी 5,000 से अधिक लोगों के साथ जो घटना घटी है, उसके विरोध में सरकार बनाने से पहले जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी ने जो यहाँ के बेरोजगार युवाओं को वादा किया था कि हम 1 साल में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और जिसको हम रोजगार नहीं दे सकेंगे उसको हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, इस घटना के विरोध में, ये उसका वादा खिलाफी के विरोध में जो बालू, खनिज संपदा, कोयला और पहाड़ का पहाड़ जिस प्रकार भ्रष्टाचार के आड़ में बेच दिया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम सभी लोग यहाँ आक्रोशित कर रहे हैं। जो बालू पहले 15,000 रुपया में 1 हाईवा मिलता था, आज उसी बालू का कीमत 40,000 रुपया हो गया, जिससे गरीब गुरबा लोग बहुत परेशान है। मोदी जी के द्वारा जो राशन भेजा जाता है पीडीएफ दुकानों में, वो पिछले 3 महीना से नहीं मिल रहा था और भाजपा वाले लोगों ने जब आंदोलन किया तो अभी कुछ लोगों को मिल रहा है। ये सारे जो जन विरोधी नीतियां, इसके विरोध में आज हम सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो ईडी का खेल हुआ, जो विधानसभा में और कैबिनेट में जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जो ठगने का काम हुआ कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लाएंगे और ओबीसी को 27% हम आरक्षण देंगे, ये जो लॉलीपॉप देकर जो ठगने का काम किया, ये सारे मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि आप जो वादे को करके मुख्यमंत्री बने थे, या तो आप उसे पूरा कीजिए, अन्यथा नैतिकता के आधार पर अपनी गद्दी से उतर जाइए। यदि आप नहीं उतरते हैं तो झारखंड की जनता आने वाले दिनों में आपको उखाड़ कर फेंकने का भी काम करेगा। ये सारे मुद्दे को लेकर आज महानगर और ग्रामीण के लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव में एसटी को हटाकर एससी को संबोधित किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये भी बहुत बड़ा दुर्भावना से ग्रसित है और प्लानिंग के तहत है। इस प्रदेश में जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं और जो यहाँ का जल जंगल और जमीन की बात करने वाली सरकार है, उसी सरकार के द्वारा ओबीसी को भी ठगा गया कि हम 27% आरक्षण देंगे, जबकि नगर निगम के चुनाव में आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण को ही समाप्त कर दिया गया। ट्रिपल टेस्ट
करा करके जो आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कोर्ट में भी महामहिम के द्वारा किया गया था, माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया था, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में हलफनामा भी दिया था कि हम अगला कोई भी चुनाव ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद, आरक्षण रोस्टर बनाने के बाद करवाएंगे। लेकिन आखिर क्या ऐसी जल्दबाजी है, सरकार को ऐसी क्या हड़बड़ी है कि नगर निकाय का चुनाव 3 महीना पूर्व करा रहे बिना किसी ट्रिपल टेस्ट कराएगा, बिना आरक्षण का रोस्टर का पालन किएगा। ये ओबीसी के साथ भी खिलवाड़ है। और जिस प्रकार रांची में मेयर का जो सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था, आज उसका आरक्षण को भी समाप्त कर दिया गया। तो इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों में भी बहुत बड़ा असंतोष का वातावरण है। एक सवाल रहेगा कि अभी राज्य सरकार के द्वारा 5 बीजेपी के विधायकों पर भी जो है यहाँ के सरकार ने थोपा, उसमें क्या? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कभी भी जांच से भागते नहीं है, और भाजपा के लोगों पर जब जांच होता है ना, तो मोराबादी मैदान में पैसा देकर बसों से लोग भीड़ नहीं बुलाते। जांच के लिए स्वतंत्र है, जांच एजेंसियां अपना जांच करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता निष्पक्ष थे, हैं और रहेंगे। पवित्रता के साथ हम काम करते हैं, चाहे कार्यकर्ता बनकर, चाहे जनप्रतिनिधि बनकर। देखिए, झारखंड में जो वर्तमान स्थिति सरकार की है, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है और माननीय मुख्यमंत्री के अगल बगल के सारे किचन कैबिनेट के लोग जेल के अंदर है, निश्चित तौर पर झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। और झारखंड को अगर बचाना है तो हेमंत सरकार को हटाना होगा, नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के हर एक प्रखंड में आंदोलन किए, आज जिला मुख्यालय का आंदोलन। 1932 का खतिहान भी पारित किया, 1932 का लॉलीपॉप उन्होंने देने का, थमाने का काम किया। 2016 में, 2002 में बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास जी ने विधानसभा में लाने का काम नहीं किया था। आज तक वही स्थानीय नीति लागू है, लेकिन इन लोगों ने मूलवासी आदिवासी को ठगने का काम किया है। क्या ताकत है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने प्रखंड स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया था, और उसमें करीब 263 प्रखंडों में 2,13,000 से ज्यादा कार्यकर्ता ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वो सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं थे, बल्कि वो जनता की आवाज थी, उसमें जन की भागीदारी भी थी। आज भी आप देखेंगे कि सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पे बहुत जनता भी है, और ये जनता का आक्रोश है जो 3 सालों में लगभग अभी हेमंत सरकार का जो कामकाज देखा गया, उसमें पहली बात है कि झूठ की बुनियाद पे जनता को बहला के भड़का के सरकार गठित तो हो गया, लेकिन उसमें से जितने भी इन्होंने वादा किया था, जितने भी इनके इसमें लिखा हुआ था, कहीं भी कोई भी सच नहीं साबित हुआ। वो शायद रोजगार को 5,000 7,000 भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों की ऋण माफी की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री खुद एक आदिवासी है, और आदिवासियों की क्या दशा है वो आप लोगों से भी छुपी नहीं है। लगभग 5,300 से ज्यादा बलात्कार, ये भारत में मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड कायम हो गया इन 3 सालों में। और एक और रिकॉर्ड तो अभी आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा, एक और रिकॉर्ड जो अभी भारत में आजादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको ईडी ने सम्मान दिया। तो यह ईडी जांच की स्वतंत्र इकाई है, और उसके लिए वो भाजपा को दोषी करार देते हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है, और मुझे लगता है कि ईडी अपना काम करेगी, जांच एजेंसियां स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी को आज न तो कल ये जवाब देना ही होगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी के 5 विधायकों पर भी केस दर्ज होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग कभी भी डरते नहीं है कि कोई भी जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, और हम लोग कभी बदले की भावना से न काम किए हैं न करेंगे। तो ये जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, जो दोषी पाया जाएगा वो आएगा, मतलब उनको सजा मिलेगी।